डॉक्टर बादशाह आलम साहब, आपको लगता था कि बिहार में ये अभियान वोटबंदी की साजिश के तहत है, पर अब तो पूरे देश में ये अभियान चलेगा। आपके द्वारा मचाए गए हंगामे ने चुनाव आयोग को बाध्य कर दिया कि अपने आप को निष्पक्ष दिखाना है, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं दिखाना है। इसलिए बिहार में तो अपना काम पूरा हो गया, पूरे देश के नाम पर जाहिर करोगे अपन निष्पक्ष हैं। या बिहार में आंकड़े ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो चुनाव आयोग को चौंका दिए। शुचितापूर्ण चुनाव की मंशा थी, आंकड़ों ने बताया कि बड़ा घालमेल है, तो इसलिए बिहार में नहीं अब पूरे देश में भी किया जाए। आपकी टिप्पणी बादशाह जी। देखिए द्विवेदी जी, जो आपने मार्टिन लूथर का जो एग्जाम्पल दिया जी। कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो बिल्कुल चुप नहीं बैठना रहना चाहिए, आपको उसके सवाल पूछने चाहिए, उसके प्रोटेस्ट में लड़ना चाहिए आपको। तो अभी जो बिहार में जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चल रहा है कि एसआईआर, तो ये तो इनका जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ था हमारे ज्ञानेश प्रसाद गुप्ता जी का, तो उसी दिन पता चल गया था कि ये इलेक्शन को किस तरह से अपने फेवर में करना चाहती है बीजेपी। अपने मन मर्जी का जो है इलेक्शन कमीशन ला रही है कि उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया पैनल से, और दो ये लोग रहे, एक अपोजिशन के लीडर रख लिया इन्होंने। वहां से ये प्रक्रिया चला। भाई आपको एसआईआर करना था, आपको मालूम था कि 1925 में बिहार का इलेक्शन होना है, तो ये काम आप टाइम रहते कर सकते थे, लेकिन इसको आपने किया नहीं। फरवरी में जो लिस्ट जारी करी उसको आप नहीं मान रहे हैं। अब इतने कम टाइम में, एक महीने के अंदर, बिहार जैसे स्टेट में जो मानसून का सेशन चल रहा है, जहां से प्लान इतना हो चुका है, और आप 7.9 करोड़ मतदाता को एक महीने के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने 99% वेरिफिकेशन कर लिया, इसमें बाहर के लोग आके घुस गए, 61% लोगों का वोट कटेगा, इन्हीं का सबमिशन है जो इन्होंने कोर्ट के अंदर जो सबमिट किया 21 तारीख के अंदर। अब ये जनता को ये कंफ्यूजन है कि ये कौन सा ऐसा मीन्स लगाए, ये जो बीएलओ इन्होंने कह दिया कि हमने 2.5 लाख बीएलओ लगा दिया, आपके 40-47 लाख लग गए हजार। तो अब ये इतने मिला के क्या ये पॉसिबल है कि ये काम हो सकता है? जो सर्कुलर इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से आता है, जो नोटिफिकेशन पेपर में आता है, एक ये 11 सर्टिफिकेट में से एक दे दीजिए, उसके बजाय कि सर्टिफिकेट नहीं हो तब भी फॉर्म जमा कर दीजिए, आप उस पर फोटो नहीं हो तब भी जमा कर दीजिए, उसको बीएलओ जो है अपलोड करे। और ये जिस रफ्तार से इन्होंने लोड अनलोड किया है, उसके साथ इनके सर्कुलर में एक ये भी था कि एक पावती दी जाएगी। एप्लीकेशन जो है, जो पेपर सबमिट करना है, 2 फॉर्म दिए जाएंगे, एक वोटर के पास रहेगा, एक बीएलओ लेके उसको अपलोड करेगा। क्या इन्होंने 2 फॉर्म दिया? 2 फॉर्म इन्होंने क्यों नहीं दिया? उस फॉर्म को इन्होंने अपना एसी रूम में बैठ के, इलेक्शन कमीशन किसका वोट हटाना है किसका रखना है, ये बैठ के सारा डाटा ये पूरा कर रहे हैं कि इनको 28 तारीख में फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है।